नेपाल में विनाशकारी बाढ़। नमस्कार, मैं कमलेश गुप्ता निराला। नेपाल से इस वक्त एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई अचानक बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। तेज बहाव के साथ आए पानी और मलबे ने घरों, सड़कों, पुलों और दूसरे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में रसुआ जिले का टिमुरे और आसपास का क्षेत्र बताया जा रहा है। दरअसल हिमालयी क्षेत्र में अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे की ओर आने से नदी का बहाव बेहद खतरनाक हो गया। कई स्थानों पर लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। अब सबसे बड़ा सवाल है, इस आपदा के पीछे आखिर वजह क्या रही? प्रारंभिक रिपोर्टों में भूस्खलन और पहाड़ी क्षेत्र में अचानक हुए भू परिवर्तन को संभावित कारणों में गिना जा रहा है। कुछ रिपोर्टों में हालिया भूकंपीय गतिविधि का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि आपदा की सटीक वजह की पुष्टि के लिए जांच जरूरी है। इस प्राकृतिक आपदा का सबसे दर्दनाक पहलू है लोगों का लापता होना और जान माल का नुकसान। बचाव एजेंसियां लगातार राहत और खोज अभियान चला रही है। नेपाल सेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन प्रभावित इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि बाढ़ ने सिर्फ घरों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि सड़क और पुल जैसी कनेक्टिविटी भी प्रभावित हुई है। ऐसे में राहत सामग्री पहुंचाना और फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना चुनौती बन गया है। अब बात भारत की भी। नेपाल की नदियां भारत में प्रवेश करती हैं और बिहार समेत कई सीमावर्ती क्षेत्रों में इनका सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए नेपाल में भारी बारिश, बाढ़ या नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि की खबर भारत के लिए भी चिंता का विषय बन जाती है। खासकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में प्रशासन को नदी के जल स्तर और संभावित बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखनी होगी, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां सिर्फ नेपाल की जीवन रेखा नहीं है, भारत के बड़े हिस्से की जल व्यवस्था और बाढ़ के खतरे से भी उनका सीधा संबंध है। फिलहाल सबसे जरूरी है लापता लोगों की तलाश, प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना और संवेदनशील इलाकों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेपाल की यह त्रासदी एक बार फिर सवाल खड़ा करती है, क्या हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के खतरे के मुकाबले हमारी आपदा प्रबंधन व्यवस्था पर्याप्त है? प्रकृति को रोका नहीं जा सकता, लेकिन समय रहते चेतावनी, बेहतर निगरानी और मजबूत राहत व्यवस्था से जान माल के नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। फिलहाल हमारी नज़र नेपाल की स्थिति और वहां चल रहे राहत बचाव अभियान पर बनी हुई है। नमस्कार, धन्यवाद।